मेरे हाथों में हिंदुस्तान अखबार है और इसे ऐसे ही सरसरी निगाह से मैं इस पे नज़र डाला तो मुझे गाहे बगाहे बड़ी पुरानी कुछ वारदातों का दौर चलता था, वो दिन याद आ गए। और वो दिन थे 1994-95 के। उस दौर में जिस तरह की घटनाएं सुनाई देती थीं, अक्सर जो है ज़हन में आती थीं, उस तरह की घटनाओं की क्या पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर सही मायने में कुछ अपराधियों का सफाया हो रहा है, या फिर कहीं न कहीं मतलब अपराध बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है ये? नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले पेज पे आप लोगों को एक खबर से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा जो शीर्षक आज का है कि बड़हलगंज इलाके के मिसरौली गाँव का रहने वाला है आरोपी झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव। यह आरोपी क्या है? क्या आरोप है इस पर? आरोप है कि ये मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर था और ये बड़हलगंज कोतवाली थाना क्षेत्रों में लूटपाट, हत्या आदि के वारदातों को अंजाम दिया और अंततः फाइनली ये कहना है पुलिस का कि कल एक मुठभेड़ के दरमियान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर को आप लोगों को सुना देता हूँ। 4 जिलों में दर्ज है उसके ऊपर 17 केस, ऐसा पुलिस ने बताया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव 4 जिलों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उस पर 4 जिलों में लूट, हत्या, छिनैती, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में 17 मुकदमे दर्ज हैं। वह गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाने का हिस्ट्री सीटर है। ये आप लोगों को मैं जो कहा, इस बात को गौर करिएगा कि ये 90 के दशक में बहुत ज़्यादा मतलब सुनाई देता था इस तरह की वारदातें, लूटपाट। और चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना उस समय उतना ज़्यादा प्रबल नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मालूम भी नहीं पड़ता था। जो बातें अखबारों में आ जाती थी, गाहे बगाहे मालूम पड़ती थी, घटनाएं बड़ी होती थी तो मालूम पड़ती थी, अगल बगल के जिलों में या गाँवों में मालूम पड़ती थी, दूर दराज तक बातें नहीं जा पाती थी। आजकल तो छोटी सी वारदातें, छोटी सी बातें भी सोशल मीडिया के क्रांतिकारी युग के वजह से फैल जा रही हैं या कभी कभी बढ़ चढ़ के चली जा रही हैं। लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। चलिए पूरी खबर को मैं आप लोगों को बांच देता हूं। आजमगढ़ मेहनगर थाना क्षेत्र के इटवा मोड़ के पास शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मामला आजमगढ़ क्षेत्र में हुआ है, ये जान लीजिएगा आप लोग। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पैर में गोली लगी है उसके। उसे मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ऐसा पुलिस ने बताया। मुठभेड़ के दौरान उसका साथी फरार हो गया। थाना अध्यक्ष मेहनगर विनय कुमार सिंह को सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि मुख्तार गैंग का शूटर अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से डीहा की तरफ से, लाल रंग की मोटरसाइकिल है उसकी, सवार होकर डीहा की तरफ से जा रहा है। दोनों मेहनगर की तरफ लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, ऐसा मुखबिरों ने बताया। इस पर पुलिस ने जाल बिछाया। इटवा गांव के मोड़ पर पुलिस को बाइक से 2 लोग आते दिखाई पड़े। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, यानी ब्रेक मारा इमरजेंसी कुछ दूरी के पहले ही पुलिस से, और घुमाकर भागने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। दोनों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वो वहीं गिर पड़ा, जबकि उसका दूसरा जो साथी था वो फायरिंग करते हुए फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मिसरौली गांव निवासी झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव के रूप में हुई है। पुलिस उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गिरफ्तार किया गया बदमाश झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा है। पूछताछ में उसने बताया कि बाइक पर उसके साथ जो बदमाश था उसका नाम था इंद्रजीत यादव उर्फ पत्तर पुत्र तिलकधारी यादव। वह मेहनगर थाना क्षेत्र के इटवा आइमा गांव का निवासी है। दोनों मुख्तार गैंग के लिए काम करते हैं।
अभियुक्त झीनक व चंद्रजीत यादव मेहनगर थाना क्षेत्र के इनवल चकिया निवासी वीरेंद्र के घर रुककर घटनाओं को की योजना बनाकर अंजाम देते थे। उसने ऐसा बताया, चकिया के वीरेंद्र के घर पर रुककर। अच्छा, अब और थोड़ी सी जानकारी अब आप लोगों को देना चाहें इस मामले में तो ये बता दें कि आजमगढ़ पुलिस की मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव बड़हलगंज इलाके का शातिर बदमाश है। उस पर बड़हलगंज थाने में हत्या और लूट और हत्या के प्रयास का केस दर्ज है, ऐसा हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित हुआ है। वर्ष 2008 में उसने एक ही साल 3 वारदात को अंजाम दिया था, 2008 में, जिसमें 2 हत्याएं और 1 हत्या के प्रयास की घटना शामिल थी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि झीनक बड़हलगंज थाने का हिस्ट्री सीटर है। सनीचरा गांव निवासी फौजी उदयवीर से लूट के प्रयास में उसने उदयवीर की हत्या कर दी थी। सनीचरा मिसरौली के बगल का ही गांव है, अगर ये वही मिसरौली है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। कछार क्षेत्र में बसा हुआ ये गांव है। तो ये कहना है कि सनीचरा गांव निवासी फौजी जो है उदयवीर से लूटपाट के प्रयास में उसने उदयवीर की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से ही वह जरायम की दुनिया में सुर्खियों में आया था और दियारा के गैंग से संपर्क कर उसने आजमगढ़ इलाके में घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। बड़हलगंज के मिसरौली गांव निवासी झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव की पत्नी प्रमिला और बच्चे मिसरौलिया गांव में ही रहते हैं। वह लोग गांव में ही हैं। वह 5 बच्चों का पिता है। इसमें 4 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है। 3 लड़की जो कि अभी 16 वर्ष, एक 13 वर्ष, एक 8 वर्ष, वो बेटा अभी 4 साल का है। झीनक के माता पिता का देहांत हो चुका है। झीनक के माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका है। झीनक 2 भाई हैं। छोटे भाई बबलू की कोरोना में मौत हो गई थी। झीनक का अपने गांव में कम ही आना जाना होता है। इससे पहले वह सुल्तानपुर जेल में बंद था। कुछ दिन पूर्व छूटकर घर आया था। ग्रामीणों के मुताबिक महीने में कभी कभार 1-2 घंटे के लिए घर पर आता है। पुलिस के मुताबिक बड़हलगंज थाना में वर्ष 2008 में उसके ऊपर 3 अलग अलग केस दर्ज हुए थे, जिसमें से 2 हत्या और 1 हत्या का प्रयास का मामला शामिल था। तो ये रही झीनक की कुछ कहानी, कुछ बातें। आजमगढ़ में पुलिस ने पैर में गोली मारकर झीनक को गिरफ्तार किया है। बड़हलगंज थाने में दर्ज है उसके जो मुकदमे वो इस प्रकार हैं। 2008 में 309/8 धारा 120B 302 201, वर्ष 2008 में ही 454/8 धारा 394 411 302 201, वर्ष 2008 में ही 456/8 धारा 307। मतलब क्या कहेंगे इसे आप? अपराध, अपराधी और एक दुनिया बन जाती है, एक दायरा बन जाता है। कई बार हम लोग अपराध की गर्त से निकलना नहीं चाहते और कई बार हम निकल के जी भी नहीं पाएंगे। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कुछ लोगों के सामने। जो भी होता होगा यह उनकी अपनी समस्याएं या दुविधाएं हैं, लेकिन मैं या मेरे जैसे लोग यही राय देंगे, यही परामर्श करेंगे कि अपराध करने वाले लोगों को हर हाल में संभलने का प्रयास करना चाहिए। अपराध की दुनिया से निकलकर एक नई दुनिया बसाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो तो आसान है ना, लगता है आसान, लेकिन है बहुत कठिन। अपराध करके जीना या अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, क्या भविष्य दे रहे हैं आप? आने वाले वक्त में समाज या समाज का कोई तबका, नहीं समाज तो उनकी अपनी ही आत्मा उनसे जवाब तो मांगेंगी और वो जवाब बहुत भारी होगा, बहुत बुरा लगेगा, बड़ा झेंप जाएंगे। खैर जो भी हो, जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे और बताएंगे आप लोगों को क्या हो रहा है और समाज में। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।